क्या एक आतंकी को भी शहीद का दर्जा मिल सकता है? कश्मीर का वो शहीद जो कभी आतंकी हुआ करता था। रात करीब 10 बजे कमांडो हीरापुर पहुंचते हैं और उस घर को घेर लेते हैं जिसमें आतंकवादी छिपे थे। पूरे सैन्य सामान के साथ उन्हें विदाई दी गई। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया। आज मैं आपको देश के एक ऐसे ही जाबाज की कहानी सुनाऊंगा जो कभी आतंकी हुआ करता था, पर साल 2004 में आतंक का रास्ता छोड़ इखवान में भर्ती हो गया। आपको बता दूं कि इखवानी उन्हें कहा जाता है जो पहले आतंकी थे। इस टुकड़ी के लोग सेना में तो नहीं होते, लेकिन वे सेना के ऑपरेशंस और एनकाउंटर्स में उनकी मदद करते हैं। 25 नवंबर 2018 को वायरलेस पर एक सीक्रेट मैसेज आता है। ड्यूटी पर तैनात हवलदार उसे कमांडेंट के पास लेकर जाते हैं। मैसेज पढ़ते ही कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडोज को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें पक्का इनपुट मिला है, हीरापुर के एक घर में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तबैया के 6 आतंकवादी मौजूद है। इनमें एक आतंकी ने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को मारा है। और ये सुनते ही फौरन कमांडोज हीरापुर के लिए रवाना हो जाते हैं। रात करीब 10 बजे कमांडोज हीरापुर पहुंचते हैं और उस घर को घेर लेते हैं जिसमें आतंकवादी छिपे थे। आहट होते ही आतंकी फायरिंग करते हुए ग्रेनेड फेंकते हैं। मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे जाते हैं और छठे की तलाश में नजीर वानी अपने सीनियर को कवर देते हुए उस घर में घुस जाते हैं जहां वे आतंकी मौजूद थे। इतने में घर में छिपे आतंकी ने नजीर पर गोलियां बरसा दी। जख्मी होने के बाद भी नजीर ने फायरिंग जारी रखी और उस आतंकी को मार गिराया। यह आतंकी लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के अपहरण और हत्या में शामिल था। नजीर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी और वे शहीद हो गए। नजीर वानी की पत्नी महजबीन अख्तर बताती है कि वह 1998 में 17 साल की थी, तब उनका नजीर से निकाह हुआ। कश्मीर के हालात के चलते उस दौर में नजीर आतंकवादी बन गए। तब उन्होंने क्या किया क्या नहीं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया, बस कभी कभार मिलने आ जाया करते थे। महजबीन कहती है 2004 में नजीर ने आतंक का रास्ता छोड़ इखवान में भर्ती हो सेना की मदद करने का फैसला लिया। वर्दी पहनने के बाद नजीर ने सैकड़ों एनकाउंटर किए। सेना के अफसर उनसे बहुत खुश थे। सेना के अफसर ऐसे निडर सिपाही को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें बटालियन में भर्ती कर लिया गया। उस रोज़ 25 नवंबर की तारीख थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। नजीर को मेरे पास आना था। उनकी छुट्टी मंजूर हो गई थी, लेकिन वो नहीं आई। मैंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा छुट्टी कैंसिल हो गई है। अगले दिन सुबह 8 बजे मेरी नींद खुली और मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। मैंने माँ को आवाज़ दी और उनसे आते ही पूछा, आज क्या हुआ है? उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना ही पिताजी से पूछने पर उन्होंने कुछ जवाब दिया। फिर मैंने अपनी एक सहेली को फ़ोन किया और पूछा तो उन्होंने बताया नजीर शहीद हो गए हैं। ये सुनते ही महजबीन बेहोश होकर गिर गई। 26 नवंबर की शाम शहीद नजीर अहमद वानी का शव तिरंगे में लिपटकर उनके पैतृक गांव लाया गया। पूरे सैन्य सामान के साथ उन्हें विदाई दी गई। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया। वे पहले कश्मीरी हैं जिन्हें ये सम्मान मिला। जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक तैनात रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं नजीर कश्मीर के वानी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कुख्यात आतंकी बुरहान वानी भी इसी खानदान से था। करीब करीब एक ही समय में नजीर और बुरहान दोनों ने आतंकवाद का रास्ता चुना, लेकिन नजीर जल्द ही हकीकत से वाकिफ हो सेना से जुड़ गए। नजीर के लिए अंग्रेजी का एक शब्द है डेयर डेविल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करिए।